हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश में। अभी पार्ट 3 पे जा रही हूँ। पार्ट 3 में है अभी आपको समझाने वाली फर्स्ट, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब होता है, यूज होता है। बी वर्ब, डू और हैव लगाना है और किस तरह ये करना है वो मैं आपको समझाऊंगी। अब सपोज स्ट्रक्चर ऐसा है, सब्जेक्ट है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन। ओके, मैंने अभी यहाँ पे फुल लिख दिया या तो खाली पी लिखती हूँ, थर्ड पर्सन। अब इसमें सिंगुलर है, प्लूरल है। ओके, सिंगुलर प्लूरल है, ये एक है, हमें समझना चाहिए। अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी सेंटेंस का। जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, उसमें फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है। उसके अकॉर्डिंग पे आपके सेंटेंस में वर्ब का उसमें कैसे करते हैं, वर्ब यूज कैसे करते हैं वो दिखना है। ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन लिखा है। सिंगुलर क्या है, एक वचन, हम बोलते हैं एक वचन। और सेकंड क्या है, बहुवचन। प्लूरल क्या है, बहुवचन हम बोलते हैं। एक वचन, बहुवचन। और वर्ब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। ओके, क्रिया बोलते हैं। अब सब्जेक्ट में ये स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी किसी भी सेंटेंस जैसे कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसमें फर्स्ट पर्सन आते हैं, सेकेंड पर्सन आते हैं, थर्ड पर्सन आते हैं, फिर उसमें सिंगुलर एक वचन, बहुवचन यूज करना है और उसमें वर्ब आता है, क्रिया आते हैं। ये सब एक सेंटेंस में आते हैं। सो चिल्ड्रन, आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन होता होगा, डाउट्स निकलते होंगे, ये वर्ब को कहाँ डालना है, कौन से पर्सन के साथ कौन सा वर्ब यूज़ करना है, अब वॉज कौन से पर्सन के साथ यूज़ करना है या विल बी कौन से पर्सन के साथ यूज़ करना है, वो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। सो उसके लिए, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम यहाँ पे लेकर आए अब सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए। ओके, वी शुड नो फर्स्ट व्हाट इज सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, कोई बोल सकते व्हाट इज सब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट क्या है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। ओके, किसी भी सेंटेंस में, सेंटेंस यानी वाक्य में सब्जेक्ट क्या होता है। ओके, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात हो रही है। ओके, सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में उस सेंटेंस, वो सेंटेंस में हम जिसके बारे में बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट होता है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है, अगर उस सेंटेंस में कोई क्रिया है, किसी क्रिया को करने की बात, किसी क्रिया को करने की, जैसे कि खेल रहा है, सो रहा है, रो रहा है, खा रहा है, हंस रहा है, ओके, पढ़ाई कर रहा है, ये से सब जो एग्जाम्पल, जो ये सब क्या क्या है, कोई काम है। ओके, हम जो क्रिया करते हैं, वी आर डूइंग द एक्शन। क्रिया क्या है, एक्शन। हम खाते हैं, दौड़ते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, ये सब एक क्रिया, जो काम हम करते हैं वो क्रिया है। ओके, जो उस काम को कर रहा है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है। ओके, अगर मैं बोलती हूँ आई एम अ गुड गर्ल, ओके, आई एम अ गुड गर्ल, ये सेंटेंस में मैं बता रही हूँ कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट। ओके, अब फॉर द एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। अब सब्जेक्ट क्या है वो मैं आपको पहले सिखाने वाली हूँ, उसके बाद हम वर्ब पे जाएंगे। अब सपोज मैंने यहाँ लिखा है राम इज अ गुड बॉय। ओके, ये सेंटेंस मैंने लिखा है राम इज अ गुड बॉय। अब ये सेंटेंस में, ये वाक्य में मैंने किसके बारे में बोला है, मैंने किसके बारे में बोला है, राम के बारे में। अब राम, तो राम क्या है, राम है सब्जेक्ट। हमने किसके बारे में बोला है, वो होता है सब्जेक्ट। समझ में आ गया। इसमें कि हम क्वेश्चन एनालाइज, कौन अच्छा बच्चा है, कौन सा लड़का अच्छा है, राम अच्छा है।
तब किसके बारे में ये सेंटेंस में बोलते हैं? वी टॉक्ड अबाउट द राम, तो राम इज अ सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये है सब्जेक्ट। अब सपोज मैंने ऐसा लिखा है, जोविन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब मैंने ऐसा लिखा, जोविन इज प्लेइंग क्रिकेट। कौन प्ले करता है, कौन क्या करता है, खेल रहा है, कौन खेल रहा है, कौन क्रिकेट खेल रहा है? सो हम किसके बारे में बताते हैं? हम बताते जोविन क्रिकेट खेल रहा है। सो जोविन क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ओके, ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। अभी मैं यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल लेके आती हूँ, वो एग्जाम्पल में आप बताती हूँ मैं उसमें। अभी सपोज क्रिश के पापा एक अच्छे इंसान हैं। क्रिश के पापा एक अच्छे इंसान हैं। अब हम उसमें सब्जेक्ट क्या ढूंढेंगे? हम ये तो नहीं बोलेंगे क्रिश, ओके। अब आप ये नहीं बताएंगे पापा सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? क्रिश के पापा, ओके। क्रिश के पापा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। बट इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं? क्रिश फादर, एपोस्ट्रोफी एस डाल के फादर। क्रिश फादर इज अ गुड पर्सन, ओके। अब मैंने दूसरा एक सेंटेंस दिया है एग्जाम्पल पे, मेरी 2 बहन हैं। मेरी 2 बहन हैं। हु इज दैट? मेरी कौन? ओके, हु इज दैट? किसको 2 बहनें? हु हैज 2 सिस्टर। इसमें सब्जेक्ट क्या बोलते हैं? मेरी। मेरी नाम नहीं है इसमें, मेरी यानी मैं, ओके। सब्जेक्ट मैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या आता है? आई हैज 2 सिस्टर। आई हैव 2 सिस्टर, दैट आई इज अ सब्जेक्ट। अंडरस्टूड? ये समझ में आया किस तरह करना है? अब इसमें ही सेकेंड एग्जाम्पल में देती हूँ। देखो, सब्जेक्ट किस तरह हमें लिखना है वो हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हम आगे जाते हैं। अभी मैंने इसमें लिखा है, उसके पास मोबाइल है। उसके पास मोबाइल है। किसके पास मोबाइल है? हु हैज मोबाइल? उसके पास। तो हम ये नहीं बोलेंगे उसके पास, ओके। वी वोंट से दैट द उसके वो सब्जेक्ट है, नो। हम बोलेंगे उसके जगह में हम कौन सा वर्ड लिखेंगे? वो। उसके पास वो के पास मोबाइल है। सो वो सब्जेक्ट है, दैट मीन्स इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ही। सो ही इज अ सब्जेक्ट, ही हैज अ मोबाइल, ओके। अब दूसरा मैं ऐसा लिखती हूँ, उनके पास मोबाइल है। उनके पास मोबाइल है। उनके पास मोबाइल है। अब ये बड़ी नहीं आती है, छोटी आती है, ओके। उनके पास मोबाइल है। अब उनके, इसमें हु हैज मोबाइल। अभी वी कांट से द सब्जेक्ट उनके, हम ये सब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम बोलते हैं वो। बट यहाँ पे वो पे डिफरेंस है, ये सिर्फ एक वचन था। ऊपर के वर्ड में उसके यानी एक वचन था। इट वॉज अ सिंगुलर। क्या था? सिंगुलर। तो अब यहाँ पे वो, उनके पास मोबाइल है, तो मीन्स वो मीन्स इंग्लिश में क्या बोलते? दे। सो दे क्या था? बहुवचन। इसमें उनके जो बोलते हैं वो बहुवचन, दैट मीन्स इट इज अ प्लूरल। दे हैड अ मोबाइल। अंडरस्टूड? एक से ज्यादा जो भी है, एक से ज्यादा उसको बोलते वन। एक से ज्यादा जो भी होता है, मैनी, सो वो है प्लूरल, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ पे दे हम नहीं बोल सकते कौन है, गर्ल भी हो सकता है या बॉय भी हो सकता है। अभी इसके बाद हम एक और सिखाएंगे सेंटेंस को। ये सब चीज में हमें सेंटेंस को पहचानना है। क्या पहचानना है? सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है
उसे पहचान कर हम इस तरह सब्जेक्ट लिख सकते हैं। ओके, अब इसका ही पार्ट मैं अगले वीडियो पे लूँगी। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन पे सेंड कर सकते हैं। रिकॉल करते हैं, रिकॉल यानी सब्जेक्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर्स में सब्जेक्ट कहाँ पे यूज़ करते हैं, वर्ब कहाँ यूज़ करते हैं, वॉज किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, वो मीन्स एक सब्जेक्ट ऑल डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। वर्ब ये सब जो भी है सब्जेक्ट में डिपेंड होता है, वेयर टू यूज दैट वर्ब। ओके, सो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात हो रही हो। अगर उस सेंटेंस में कोई क्रिया है, किसी क्रिया के कारण से बात हो रहे हो, जैसे कि खेल रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, ये सब बात क्या है? कोई काम है। ओके, जो उस काम को कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट। ओके, रिकैप्चुलेशन कर दिए, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं है तो कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को मेरे हर एक न्यू वीडियोस अपडेशंस पे मिलते रहेंगे। थैंक यू।